जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी देह के परमाणुओं को अपने से अत्यंत दूर देखता है। इसलिए नहीं कि वे परमाणु बुरे हैं, बल्कि इसलिए वे परमाणु चैतन्य सत्ता से अत्यंत दूर है। जिस समय ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई, अर्थात अनुभूति का स्वीकार हुआ, उसी समय से देह के अनंत परमाणुओं से अपने आप ही अपनापन छूट गया है। देह के परमाणुओं में परिवर्तन करने से धर्म नहीं होता, क्योंकि परद्रव्य में परिवर्तन करने का भाव तो कर्तृत्व का भाव है
और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अनादिकाल से जिन पर पदार्थों का कर्ता मैं बन ही नहीं सकता था, उन्हीं पर पदार्थों में परिवर्तन करने को मैंने आत्मा का धर्म माना था। निगोद की अवस्था में जन्म मरण हो रहा था, तो संयोग में ही मैंने अपनापन किया था, और संयोग कैसा है यह भाव भी नहीं आया था। निगोदिया को तो ज्ञान में इतना भी पता नहीं होता कि ये एकेंद्रीय शरीर क्या होता है। निगोदिया को तो यह भी भाव नहीं आता कि यह आलू है, ये वनस्पति कायिक है। वहां तो मात्र भोगना ही भोगना है। ज्ञान इतना अल्प है कि यह भी भाव नहीं आता कि मैं एकेंद्रीय हूं। जन्म होते ही उन परमाणुओं से अपनापन होता है। वह जो अपनापन की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया यहाँ रूपांतरित होती है। और मनुष्य जन्म जब मिलता है, तो वही का जो निगोद की अवस्था का अपनापन था, वही अपनापन इस पंचेंद्रिय देह में होता है। जीव तो वही है न, उस रास्ते पर चला था, अब इस रास्ते पर चला, मगर गिरा है दोनों अवस्थाओं में। दोनों मार्ग में गिरना हुआ है, क्योंकि अंधा किसी भी मार्ग पर चले, मार्ग नहीं गिराता, वह अंधापन गिराता है। ये देह में यात्रा हो रही है। प्रति समय इस देह के परमाणुओं में यह जो भगवान आत्मा निवास करके भी यह जो यात्रा हो रही है, ये चलना उस रूप में कभी दिखाई दे कि ये जो ज्ञान का विहार जो हो रहा है, जानना जानना जानना, जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है, ऐसे ही यहाँ पर निरंतर जानना 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 जानना। मगर उस गाड़ी के पहिए के घूमने के काल में उस रोड को कोई विकल्प नहीं है, कोई भी भाव नहीं है कि कौन सी गाड़ी मेरे ऊपर से जा रही है। वह रोड जो है, वह रास्ता है, वह मार्ग कैसा निर्विकल्प है। यही जागृति रहे कि मैं वह ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं जिस पर परिणाम यात्रा करते हैं, मगर रास्ते के कारण गाड़ी नहीं है और गाड़ी के कारण रास्ता नहीं है। दोनों की सत्ता अलग अलग है। रास्ते खराब होते हैं, हम किसी और को बुलाते हैं। गाड़ी खराब होती है, हम किसी और को बुलाते हैं। लगता है ऐसा ही कि दोनों वहीं पर ही है। वहां तो थोड़ा निकट ऐसा संबंध भी दिखता है कि वह गाड़ी रास्ते को छूती हुई निकलती है, मगर यहाँ कोई भी परिणाम त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव को स्पर्श करता हुआ विचरण नहीं करता, और ऐसी अस्पर्शी सत्ता को वह परिणाम देख लेता है। तब से लेकर के वो पर्याय का पर्याय में अपनापन छूट जाता है। पर्याय पर्याय में है, पर्याय पर्याय में है, पर्याय पर्याय में है। कोई कहे न कि ये जो गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी तो गाड़ी में है, ये गाड़ी गाड़ी में ही है, ये गाड़ी रोड पर नहीं है, मगर उससे होगा क्या? इसलिए सौगानी जी कहते थे कि ये जो पर्याय है, वह तो पर्याय ही है न, पर्याय तो पर्याय है न, ध्रुव तो नहीं है न, पर्याय तो पर्याय है न, मगर इससे भी तेरा हित क्या होगा? परिणाम तो परिणाम ही है न, उससे हित नहीं होगा जब तक ये ध्रुवता का ही जोर नहीं आएगा।
परिणाम परिणाम है, जन्म है मृत्यु है, जन्म है मृत्यु है। परिणामों का जन्म है, परिणामों की मृत्यु है। परिणामों का जन्म है, परिणामों की मृत्यु है। इस प्रकार के परिणामों में प्रधानता तो परिणामों को ही दी जा रही है। इसलिए ऐसे महा सद्भाग्य से ये योग प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी इस प्रकार के मिथ्यात्व की मंदता से यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं ध्रुव तत्व हूं। इसलिए चिंतन की शुरुआत में ही मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, जोर इसी पर देना। देह के परमाणु है, यह क्षणिक है, ये तो बैर बिखेर हो जाएंगे, मगर जोर परिणामों पर नहीं है, ये परमाणुओं पर नहीं है। जोर है वह परमात्मा पर है, जो सत्ता स्वरूप है, जो ज्ञान ध्रुव में जानने रूप जब वो परिणमित होता है, ज्ञान ध्रुव को जानने रूप परिणमित होता है, तब ध्रुव की रुचि उस समय इतनी होती है कि उस समय का परिणाम सारा रस छोड़ देता है परिणामों का। और जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करोगे तो ऐसे ही तुम अनुभव भी करोगे कि परिणामों में एकाग्रता बढ़ रही है। तुम एहसास करोगे कि तुम अपने स्वभाव के अब समीप होकर के यही एहसास कर रहे हो कि मैं ध्रुव हूं। और उस समय फिर जैसे ही तुम्हारे भाव से भीग करके ये विचार होगा तो आकुलता भी मंद हो जाएगी। जो विकल्पों का खिंचाव है वो खिंचाव फिर धीरे 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 करते करते अब कम होता जाएगा। जो विकल्पों का खिंचाव, अगले भव में कहाँ जाऊंगा, इस भव में मृत्यु तक, ये अभी जो योग मिले हैं वे सब मिलेंगे, रहेंगे, टिकेंगे या फिर छूट जाएंगे। दोपहर में क्या होगा, शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, होगा या नहीं होगा, होगा तो किससे होगा, और नहीं होगा तो फिर होने के लिए क्या करूं, न जाने तरह तरह के प्रश्न होते हैं। ये सब कचरा दिमाग में भर करके रखा है। मगर जैसे ही ये मैं ध्रुव ऐसा विचार चले, अनुभूति की तो बात ही नहीं कर रहे, जब ऐसा विचार भी चले तो उन विकल्पों का फिर सिमटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के तत्व विचार से रहित ऐसा जो जीव मत को पकड़ करके बैठा है, वह अपने मत के गुरु को भी पकड़ करके बैठा है। मत उसके लिए धर्म बन गया है। मत अलग है और धर्म अलग है। इसलिए क्योंकि मत छूट जाता है। यहां से मृत्यु हो गई, जरा तुम विचार करो, यहां से मृत्यु हो गई और स्वर्ग में जन्म हुआ। जहां स्वर्ग में जन्म हुआ, स्वर्ग का देव हुआ। वह स्वर्ग का देव 20 पंथी होता है या 13 पंथी होता है? वह स्वर्ग का देव स्थानकवासी होता है या डेरावासी होता है? तो सीधी सी बात है, जो मृत्यु होते ही जो छूट जाता हो वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वह है जो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति तक अनंत अनंत काल तक भी न छूटे और आत्मा में सदा काल सदा काल सदा काल बस जाए, उसी का नाम धर्म है। मगर हम इस माहौल में रहते हैं कि जहां मत को ही धर्म मान लिया है। स्थानकवासी महाराज साहब सामने से निकलेंगे और मैं डेरावासी हूं तो हाथ क्यों जोड़ूं? मैं दिगंबर मत को मानता हूं तो स्थानकवासी महाराज साहब को हाथ क्यों जोड़ूं? मैं स्थानकवासी संप्रदाय में मानता हूं तो फिर जो दिगंबर मुनि निकले उनको मैं हाथ क्यों जोड़ूं? और ये सब प्रकार की जो कल्पना है, ये सब थोथा है। सिर्फ इतना ही इस कसौटी पर कस लेना, धर्म वही हो सकता है जिसे मृत्यु छीन न सके। संप्रदाय को और मत को मृत्यु छीन लेती है, और ये बात तुम्हें शास्त्रों से पता ही नहीं चल सकती। शास्त्रों में जब तुम जाओगे तो वहां तुम पढ़ोगे दिगंबर संत, शास्त्रों में जाओगे तो तुम पढ़ोगे स्थानकवासी महाराज साहब। शास्त्रों को यदि तुम पन्ने को पलटोगे तो तुम्हें वही दिखाई देगा
इसलिए मैं एक समय के लिए आप परमात्माओं से जो कहता हूं कि शास्त्र को एक और रखो, ये साहस तुम्हारे में आए कि शास्त्र को एक और रखो। और फिर यहां अंतर में ये जीवंत शास्त्र है, ये जीवंत समय सार। गुरुदेव के समय में सोनगढ़ में ऐसे बहुत से पंडित थे जिनको समयसार कंठस्थ था। सभी गाथाओं को क्रम से टीका भावार्थ, अमृतचंद्र आचार्य की, जयसेन आचार्य की टीका, सब कुछ कंठस्थ था। यहाँ तक कि बनारसी दास जी के दोहे भी कंठस्थ, पूरा का पूरा कंठस्थ। और जब वो प्रवचन सुनकर के निकलते थे बाहर, तो उनकी पहचान ही ऐसे बन गई थी। कैसी पहचान थी कि देखो वो जा रहे कौन, वो चलता फिरता समयसार जा रहा है। ये मूढ़ परिभाषा देते हैं, चलता फिरता समयसार जा रहा है जिसकी खोपड़ी में समयसार भरा है। समयसार वह नहीं है जिसकी खोपड़ी में समयसार हो, समयसार वह है जिसमें खोपड़ी ही न हो और शुद्ध चैतन्य सत्ता हो। जो खोपड़ी स्मशान में जल जाती हो, वहां समयसार नहीं हो सकता। ऐसे ही देह की क्रिया में धर्म मानने वाले, वो धर्म नहीं हो सकता जो थोड़ी देर में राख हो जाने वाला हो। धर्म का संबंध उसके साथ नहीं हो सकता। मैंने पेट में आज छना हुआ पानी पिया है, मैंने पेट में आज हरी वनस्पति न खाई है, मैंने अष्टमी और चतुर्दशी का पालन किया है, या फिर मैंने पंखा नहीं चालू किया, एसी नहीं चालू किया, खुले आकाश के नीचे वन में मैं बैठा रहा, मच्छर शरीर पर बैठे काटे तो भी मैंने उसे उड़ाया नहीं। इस प्रकार की स्थिति में बस अज्ञानी बाह्य दृष्टि जीव उसमें फंस जाते हैं। भोले जीव को इस जाल में फंसाना बहुत आसान है। एक ही जगह पर, वहां पर बैठ करके, एक ही जगह पर तपस्या करके, इस जाल में, ये जाल है, ये माया जाल है। क्योंकि जिस पेट में मैंने छना हुआ पानी पिया है, जिस पेट में मैंने विगन भोजन किया है, मैंने अब दूध और दूध उत्पाद ऐसे पशु उत्पाद पदार्थों का त्याग करके बिल्कुल सदाचारमय जीवन के नियमों का पालन करते हुए मैंने ऐसे ही भक्ष्य पदार्थों का ही भक्षण किया। बाजार का खाता नहीं, होटल का खाता नहीं। और ऐसा जो पेट है जिसमें बिल्कुल ही सात्विक आहार है, उस समय एक भ्रम हो जाता है कि मैं थोड़ा धार्मिक हूं। मगर जो पेट थोड़ी देर बाद में स्मशान में राख होकर के वहां पर वो राख उड़ती होगी, तब उसमें धर्म को ढूंढना। रत्न को कोई, हीरे को कोई राख के अंदर ढूंढने जाए तो वह मूर्ख दिखेगा कि राख में रत्न को देखते हो। परम कृपालु देव कहते हैं ना, जो पांच इंद्रिय के विषयों में से सुख लेना चाहता है, वह राख के लिए रत्न को जलाता है। वो तो इंद्रियों के विषयों में सुख मानता है, वह राख के लिए रत्न को जलाता है। यहाँ पर रत्न को जलाता नहीं है, यहाँ तो राख में ही रत्न को मान लिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्न है। रत्न त्रय कहते हैं ना, तो सम्यक चारित्र तो रत्न है। रत्न अलग है और राख अलग है। ये पेट है, वह राख है, रत्न नहीं है। ये जो शास्त्र दिमाग में भर करके रखे हैं, सभी गाथा कंठस्थ है, वह सब राख है, वह रत्न नहीं। तो राख और रत्न के बीच में भेद ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ है, वहां से धर्म की शुरुआत है। मतार्थी तो ये सुनना भी नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि ताश के महल को गिरने का भय लगता है। उसमें कच्चा ही कच्चा है, उसकी नींव है ही नहीं। लेकिन नींव तो सम्यक श्रद्धा से तैयार होती है। मोक्ष के महल की नींव तो सम्यक श्रद्धा से, सम्यक दर्शन से तैयार होती है। हे ज्ञान दीपक, बाह्य क्रिया में
सदाचारमय जीवन जीते हुए इसमें जितनी भी क्रिया मैं आपसे कहता हूं, ऐसा मत समझना कि उस समय वो स्वच्छंदी होता है। उस समय वह सब किसी के प्राण को पीड़ा न पहुंचाएगा। वह ऐसे ही पदार्थ का भक्षण करेगा, वो भक्षण नहीं करेगा, वो सब यथा अनुरूप वह पालन करेगा। मगर बात है वो मान्यता की, उसी को कृपालुदेव यहाँ समझा रहे हैं। जो कल्पना से, जो मान करके रखा है, जो काल्पनिक ज्ञान है, उस ज्ञान से ऊपर उठने को कहते हैं। मतार्थी के लक्षण अब 24 से लेकर के 33 तक आगामी 10 गाथाओं में बताएंगे। मतार्थी जीव के बारे में कल कहा था कि जो मतार्थी जीव है वह सत्य को सुनना ही नहीं चाहता। सभी मत यही मान करके बैठे हैं कि हम ही सच्चे, और मत के नीचे, मत के नीचे, मत के नीचे ये भेद पड़ जाते हैं। फिर ये मत है, ये धर्म नहीं है। ये मत है, ये धर्म नहीं है। ये काम चलाओ है, इसे व्यापार चलता है। गुरुदेव ने श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय का त्याग कर दिया और दिगंबर संप्रदाय में आ गए। ये संप्रदाय है, सच कहता हूं, ये संप्रदाय है। ये जो बाहर में जो दिखा है वो संप्रदाय है, क्योंकि एक को छोड़ने के बाद में फिर जो दूसरा आया वह भी संप्रदाय ही होगा। वह संप्रदाय होगा। फिर एक के वकील बनने से फिर दूसरे के वकील बनना शुरू होता है। मगर गुरुदेव के भीतर में जो है, वह भीतर में न दिगंबर संप्रदाय का रस है, न श्वेतांबर संप्रदाय का रस है। वह जो आचार्य कुंदकुंद देव के गुणगान गाते हैं, वह गुणगान उनकी नग्नता के कारण नहीं गाते। वह जो गुणगान गाते हैं वो वितराग परिणति के गुणगान गाते हैं। पहले जो क्रिया में ही धर्म की कल्पना थी, अब वहां पर वितराग परिणति की महिमा आई है। और परम कृपालु देव की बात तो कुछ और ही है। परम कृपालु देव तो इस बात को छेड़ते ही नहीं है। छेड़ते नहीं है इसका मतलब यह मत समझना कि उन्हें ज्ञान नहीं था। वो षट दर्शन के जो ज्ञाता थे, महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में ऐसे ज्ञाता मुझे कोई नहीं मिले। महावीर भगवान के निर्वाण के बाद पंडित टोडरमल जी भी बहुत पीछे है कृपालु देव से, मैं आपसे कह दूं, बहुत पीछे है। क्योंकि कृपालु देव में जो विवेक था, इसलिए मैं जब आगे जाकर के आपको बताऊंगा जो परम कृपालु देव टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में जो लिखते हैं, तुम चौंक जाओगे। कृपालु देव की जो दृष्टि थी, वह दृष्टि बहुत दीर्घ दृष्टि थी। और 33 वर्ष का जवान इतनी विराट दृष्टि को कहां से सीखा है? तुम जरा विचार करो, आज खाली तुम्हें एक दर्शन का अध्ययन करना हो। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उसमें पाश्चात्य दर्शन का इतिहास आता था। बड़ी मुश्किल से सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, 4-5 ऐसे जो थे, बस उन्हीं को हम पढ़ते पढ़ते हमारा सिलेबस पूरा हो जाता था, साल पूरा हो जाता था। और उसमें भी कुछ ही दर्शन के बारे में यदि पढ़ाया जाता तो सांख्य का थोड़ा पढ़ाया था, मीमांसक का, वैशेषिक का, योग का थोड़ा पढ़ाते, बौद्ध का पढ़ाते, चारवाक का पढ़ाते। मगर बस 2-4 पन्ने पढ़ लिए, बस खत्म। और परम कृपालु देव के ज्ञान की गहराई कितनी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही नहीं गए। उनके पास में ये 6 दर्शन के शास्त्र आए कहां से थे? कहां से आए थे? कौन सी लाइब्रेरी में वे गए थे? कौन सी यूनिवर्सिटी में वे गए थे? और उनके 6 दर्शन का विवेचन यदि आप पढ़ो वचनामृत में, आत्मसिद्धि में तो बहुत संक्षिप्त में पद्य के रूप में लिखा है। परम कृपालु देव, बस। और परम कृपालु देव, परम कृपालु देव है। परम कृपालु देव, परम कृपालु देव।
और लघुराज स्वामी के साथ में रहते थे। लघुराज स्वामी थे ना, अब वो श्वेतांबर साधु उनके साथ में रहे। और फिर भी आज की जो ये गाथा जो हम पढ़ने वाले हैं, वह गाथा, वह संप्रदाय की, मत की, वह जो आग्रह की बात छोड़ने का जो बोध देते हैं, इस गाथा को पढ़ते हैं और फिर लघुराज स्वामी का भाव भी समझते हैं। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत, अथवा निज कुल धर्मना, ते गुरु माज मम। मतार्थी जीव उस गुरु को सत्य मानता है जिसे बाह्य त्याग होता है, परंतु आत्मज्ञान नहीं। मतार्थी कुल परंपरा से माने जाने वाले गुरु को ही अपना गुरु मानता है। इस 24वीं गाथा से मतार्थी के लक्षण बताएंगे 10 गाथाओं में। इस गाथा में 3 कनेक्शन बताए हैं। उन 3 कनेक्शनों को सबसे पहले यहाँ पर देखें और फिर ये गाथा देखो। कृपालो देव ने इसमें ये बताया, जो बाह्य त्याग है मगर आत्मज्ञान नहीं है, उनको ही सच्चा गुरु जो मान लेता है। कृपालो देव की दृष्टि में जो मिथ्यात्व है, वह अकेला मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन नहीं है, वह ज्ञान और चारित्र, ये दोनों भी उसके साथ में है। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये जो त्व शब्द लिखा है मिथ्या के आगे, मिथ्यात्व, त्व का मतलब होता है पना। त्व माने पन, पन कहो, पना कहो, कहते ना वो पागलपन। एकत्व माने अपनापन, कर्तृत्व माने कर्तापन, भोक्तृत्व भोक्तापन। तो ऐसे ही ये कहा कि मिथ्यात्व माने मिथ्यापना। अब किसका मिथ्यापना? कि श्रद्धा का मिथ्यापना, ज्ञान का मिथ्यापना और चारित्र का मिथ्यापना। ये तीनों गुण की मलिन पर्याय की बात है। ये मिथ्यात्व है, वो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों की बात है। और इस गाथा को ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब जहां मैं जो आपको बताता हूं उसे ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। ये गाथा में ये देखो, ये है बाह्य त्याग, ये पहला शब्द, ये बाह्य त्याग। फिर दूसरा है ज्ञान नहीं, और तीसरा है ते माने। ये ते माने गुरु सत्य। ये जो बाह्य त्याग है, ये चारित्र। ज्ञान नहीं, वह जो है वह ज्ञान संबंधित है। पहले बाह्य त्याग, ये चारित्र संबंधी। ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान संबंधी। और ते माने गुरु सत्य, ये श्रद्धा संबंधी। ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों संबंधी वो मिथ्यात्व 3 प्रकार से पुष्ट होता है। और वह जो मिथ्यात्व है, वह मिथ्यात्व इसके संबंध में है कि इस भव में जो धारण किया है निज कुल गृहित मिथ्यात्व, ते गुरु माज ममत्व। ये ममत्व, ममत्व का भाव कल हमने कहा ना, मेरा, ये गुरु मेरे है ऐसा मानना। कल हमने जो बात की थी, ऐसे इन शब्दों को पढ़ने से अभी अपने पास में समय नहीं है,
नहीं तो मैं आपको उसका जो बाह्य त्याग, उसके आगे बाह्य क्यों लिखा? ज्ञान नहीं, अकेला ज्ञान नहीं, ये क्यों लिखा? आत्मज्ञान क्यों नहीं लिखा? ते माने गुरु सत्य, ये सत्य क्यों लिखा? सत्य, गुरु को सत्य मानता है, क्योंकि धर्म के जो 10 लक्षण है, उन 10 लक्षणों में से 2 लक्षण को यहाँ मुख्य रूप से समझाना है। इनको ऐसे देखो, यहाँ पर एक है आत्मा का धर्म, ये त्याग धर्म, उत्तम त्याग धर्म कहते हैं ना, और ये उत्तम सत्य धर्म। ये त्याग धर्म है, ये सत्य धर्म है, और सत्य की समझ के बिना त्याग होता ही नहीं है। सत्य की समझ के बिना त्याग नहीं होता। और ये जो गुरु है, उनको ही सच्चे गुरु मानता है। सच्चे गुरु मानता है अर्थात जो स्वयं अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि को सच्चा गुरु मानना, वो स्वयं का मिथ्यात्व है। स्वयं का मिथ्यात्व, इस सत्य के अंदर ये सत धर्म आ गया। उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्त जो कहते हैं ना, वो सत धर्म भी इसके अंदर समाया हुआ है। इसमें ये त्याग धर्म, ये त्याग धर्म, ये सत्य धर्म, ये दोनों धर्मों पर, ये खास करके ये 2 धर्म की बात यहाँ पर बताने वाले हैं। अज्ञानी मात्र बाह्य त्याग को देखता है, सत्ता को देखता नहीं है। सत्ता, सत्य प्रकट हुआ, सत्य अनुभव में आया या नहीं आया, उसको नहीं देखता। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य। इसी के बारे में गुरुदेव क्या कहते थे? જેને સાચું જ્ઞાન નથી, પણ જેનો બાહ્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય દેખાય, તેવાને લોકો સાચા ગુરુ માને છે. કારણ કે જગતના લોકો બાહ્ય દ્રષ્ટિથી જોનાર છે. કોઈને ખૂબ આકરી કષ્ટ ક્રિયા દેખાય તો કહે, અહો તપ કેટલા કરે છે, વસ્ત્ર કેટલા ઓછા વાપરે છે. વળી કોઈ પાશેર સિંગથી નભાવે तो तेनो महिमा लावी गाना गाय। उसका हिंदी में ये भाव है, बाह्य में त्याग वैराग्य दिखाई देता है, मगर उस त्याग वैराग्य के लिए भी आगे 3 प्रकार से बताएंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे। ऐसे गुरु को गुरु मानता है, ये सारा जगत बाह्य दृष्टि से देखने वाला है। बाहर में कोई क्रिया कष्ट वाली क्रिया करे, धूप में खड़ा रहता है, या फिर कम वस्त्रों का उपयोग करता है, या फिर थोड़ा सा भोजन करता है, पासिर सिंह, पाव, इतनी सिंह, वो सब ऐसा बताने के लिए बताया है कि कम खाना खाता है, नग्न होता है, लोहे पर चलता है, पतरे पर चलता है, अग्नि पर चलता है। बाह्य में ऐसा भी हो, उसका कारण कुछ और है। वो व्रत आदि का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, बाहर की क्रियाओं की वजह से वो अपने को उस रूप में एक प्रकार की आदत हो जाती है। उसकी तपश्चर्या में दूसरे जो तपश्चर्या नहीं करने वाले हैं, उनके प्रति करुणा नहीं है, उनके प्रति द्वेष है। क्योंकि अनुभूति के बिना निष्कारण करुणा हो ही नहीं सकती। फिर से मैं तुमसे कहूं, अनुभूति के बिना निष्कारण करुणा नहीं हो सकती, अनुभूति के बिना द्वेष ही हो सकता है। अनुभूति के बिना अनेकांत करुणा नहीं हो सकती, एकांत करुणा हो सकती है। अनेकांत करुणा अर्थात कसाई बकरे को मारता है तो बकरे पर भी करुणा और कसाई पर भी करुणा, यह अनेकांत करुणा है, वह अनुभूति के बिना नहीं आ सकती। एकांत करुणा
अर्थात बकरे के प्रति तो करुणा है और कसाई के प्रति विरोध है। थोड़ा सा भाव आ ही जाता है न पापी, वह भाव आ ही जाता है न, और उस भाव से ऊपर उठने के लिए अनुभूति अनिवार्य है, उसके बिना हो नहीं सकता। तुम कहां भागोगे? मैंने 2 दिन 4 दिन पहले कहा था ना कि वह आदमी मुर्गे को लेकर के गाड़ी में बैठ गया, जिंदा मुर्गे को लेकर के। मुर्गा उड़ता है, जहां मैंने बैग रखा है उस बैग के ऊपर उड़ करके आता है, उसके ऊपर वो अपने गंदे विस्तार वीट को छोड़ता, वह उसके ऊपर छोड़ता है। वो थोड़े समय के ऐसा ऐसा अंतर में वो जो विचार नहीं करता। इसलिए ज्ञानी जो है वो ज्ञानी दोनों प्रकार से, निश्चय और व्यवहार, ये दोनों उनके आत्मा में प्रकट हुए हैं। वह एकांतवादी नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों को अपने साथ में रखते हैं। और वह भी तभी हो सकता है जब निर्विकल्प अनुभूति हुई हो। हे ज्ञान दीपक, बाह्य त्याग वाले किसी भी व्यक्ति को देख करके तो प्रभावित मत हो जा। वो जो प्रभावित होना, वरना द्रव्यलिंगी मुनि से ऐसे ही तो प्रभावित हुए थे। खाली ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूं। आजकल के जो ये बीबीआर है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बीबीआर माने बाल ब्रह्मचारी, जो अपने नाम के आगे बीबीआर लगाते हैं, उन बीबीआर की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि, उनकी ओर देख करके ही अहोभाव आ गया कि अरे ऐसी तपस्या करते हैं। मगर उस तपस्या में उन्हें परमाणु का वेदन होता है। यदि कड़ी धूप में चलते हैं, अग्नि में चलते हैं, चप्पल पहननी नहीं है, तो अग्नि में चलते समय, उस समय उनके पैर जो जलते हैं, उस जलते पैर के अंदर उन्हें जलन का अनुभव होता है या ज्ञान का अनुभव होता है? क्या स्वीकार हो रहा है उनके अंदर में? उस समय भाव क्या आ रहा है? तुमने वही गुड़ वाला, शक्कर वाला वह थैला चाटा, तो उस समय तुम्हें थैले का अनुभव हुआ या शक्कर का अनुभव हुआ? ऐसे ही थैला भी जीभ पर आया ऐसा दिखाई तो देता है, मगर तुम कहते हो शक्कर मीठी है। और वहां पर तुमने उस शक्कर को थैले से अलग किए बिना ही उस शक्कर की मिठास का अनुभव कर लिया है। ऐसा ही ये अनुभूति का स्वरूप है। ऐसा ही ये अनुभूति का स्वरूप है कि जो मीठे का अनुभव हुआ, उस मीठे के अनुभव में जैसे थैला वहां पर दृष्टि अगोचर हो गया, ऐसे ही आत्मा का ज्ञान जब अनुभव में आता है, ऐसे मुनि को तुम भी आर्जिका होगे ना। मगर उसके लिए बेस ये तैयार कर देना। स्वच्छंदी होना होता तो मैं आपको यही कहता, खाते पीते धर्म करो। मैं आपको ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूं ना, वो ब्रह्मचारी दूध का लोटा पी करके जानवरों का दूध पी लेता है बीबीआर। ताजा दूध है, अभी अभी निकाला हुआ है, मगर वो तेरे लिए नहीं था, वो बछड़े के लिए था, उसके बछड़े के लिए था। जहां नीति नहीं है वहां धर्म कहाँ? और आज के इस जमाने में तो जो व्यक्ति दूध पीता है, आज के इस जमाने में थैली का दूध पीता है, कहां से भी ला करके, वो मांस खाने के तुल्य है। उसका प्रमाण मैं तुम्हें दूंगा। तुम डेयरी में जाकर के देखो, आओ मेरे साथ में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और ये दूध का त्याग करके भी धर्म नहीं है। इसलिए स्वच्छंदी होना होता तो हम सब कुछ खा लेते। हम त्याग भी करेंगे, मगर उस त्याग में वेदन ज्ञान का हो रहा है, तब बैलेंस होगा। इधर निश्चय होगा, इधर व्यवहार होगा, और दोनों को साथ में रख करके ये दोनों पंखों से फिर उड़ान होगी। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य। ऐसे गुरु को सत्य मानता है। गुरुदेव कहते हैं परीक्षा नहीं करता है। परीक्षा करने वाले जो जीव है वो कैसे होते हैं, उनको यहाँ पढ़ो।
ये देखिए, 3 પ્રકારના પરીક્ષક કયા છે? ये गुरुदेव कहते हैं, पहला, અજ્ઞાનીઓ પ્રથમ વેશ નિરખે છે કે આપણા સંપ્રદાયનો વેશ છે ને, पहले वो देखता है, પોતાના કુળ ધર્મનો વેશ देखीने राजी થાય, ये वेश से पहचान करता है। मुंहपत्ती है, बिना मुंहपत्ती का खाली सफेद चादर ओढ़ के रखी है, या फिर लंगोट पहनी है, या फिर खंड वस्त्र है, या फिर नग्न है, इन सभी को बाहर में देखता है। और दूसरा, उससे यदि कोई चतुर है, चालाक है, तो वह देह के चारित्र को, क्रिया को, उसको देखता है कि भूखा प्यासा रहता है, ये जमीन पर सोता है, ये बिना चप्पल का चलता है, वो देखता है। और तीसरा जो है वह आत्मार्थी है, जे बाह्य त्याग के बाह्य वेश ऊपर वजन नहीं आपता, अंतरंग तत्व स्वरूप सम्यक સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે છે, તેની જ પરીક્ષા કરીને સતનો આદર કરે છે અને ખોટાને ખોટું સમજે છે, તે જ આત્માર્થી છે। ये जो आत्मार्थी बताया, उसमें ये पक्षपात नहीं किया। गुरुदेव ये कहते हैं कि इसमें कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारा किसी के प्रति द्वेष नहीं है। हमने अनंत बार जो द्रव्यलिंगी मुनि पद धारण किया था, वह कब किया होगा? जब वैराग्य आया होगा तब ने। मगर वह वैराग्य जो है, वह वैराग्य संयोगों का वैराग्य था, वह वैराग्य संयोगों का वैराग्य था, वह वैराग्य स्वरूप की अनुभूति के कारण प्रकट हुआ वैराग्य नहीं था। स्मशान में किसी की मृत्यु को देखा है वहां पर और वैराग्य आया है, कर्ज में डूब गए हैं और वैराग्य आ गया है, किसी प्रेमी ने धोखा दे दिया है और वैराग्य आ गया। ये पति बेवफा निकला, उसका किसी और औरत के साथ में रिश्ता है और वैराग्य आया। ये सब लफड़े ऐसे हैं, उसमें अनुभूति की कोई, वही कहीं पर भी अनुभूति की झलक नहीं है। अनुभूति के बिना जो है वह वैराग्य है ही नहीं। और कृपालु देव कहते हैं, कुल परंपरा से जो मानता है, कुल परंपरा से जो गुरु के रूप में मानता है। कुल परंपरा क्या है? कुल परंपरा का अर्थ यह, कुल परंपरा का अर्थ यह है कि जो माँ बाप के द्वारा जो चल रहा था, ऐसा जो कुल परंपरा के द्वारा जो धर्म माना जाता है, ऐसे कुल परंपरा वाले, ऐसे जो लोग हैं कि बाप ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ऐसे कुल परंपरावादी है। उसने ऐसे कपड़े पहने, अब ये परंपरा से चलता है ना, कि बाप जिस गुरु को गुरु मानता है, ऐसी परंपरा चलती है। बाप जिसको गुरु मानता है, बेटा उसको गुरु मानता है, उसका बेटा उसको गुरु मानता है, उसका बेटा, वहां पर गुरु की परंपरा चलती है। गुरु का शिष्य, उसका शिष्य, उसका शिष्य, उसका शिष्य। ये परंपरा ऐसे ही चलती है। ऐसी ही परंपरा गुरु की चलती है। और गुरु की परंपरा, वहां पर गृहस्थ की परंपरा, ये गृहस्थ और मुनि, ये सबकी परंपरा इस प्रकार से ही चलती है। जिस गुरु ने किसी को दीक्षा दे दी, फिर उन्होंने उसको दीक्षा दी, उस शिष्य ने किसी दूसरे को दीक्षा दी, उस शिष्य ने किसी और को दीक्षा दी, वहां पर उस बाप ने किसी और को जन्म दिया, फिर किसी और को जन्म दिया, ऐसे ही वहां पर चलता है। तो वहां पर 3 पीढ़ी के, वहां पर बेटा हुआ तो यहाँ पर गुरु का शिष्य हुआ, फिर यहाँ बेटा हुआ तो उस गुरु का शिष्य हुआ। तो वह जो शिष्य होता जाता है, वह उस बेटे का गुरु बनता जाता है, उसे कहते हैं कुल गुरु। जिस कुल में जन्म हुआ है, उस कुल में जिसको गुरु के रूप में माना जाता है, वह कुल गुरु है। बाह्य त्याग है नहीं,
ऐसे जीवों की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ बात है जो बाह्य का त्याग करके बैठे हैं, तपस्या करते हैं, मगर फिर भी जैसे वो होता है ना कि यहाँ पर किसी का बेटा नहीं होता तो फिर विचार आता है कि ये संपत्ति किसको देगा, विरासत में किसको मिलेगी ये संपत्ति, उसको ये विचार आता है। इस तो फिर क्या करता है कि गोद में किसी को ले लेता है कि ये संपत्ति किसी को तो मिलनी चाहिए नहीं, तो गोद में बेटे को ले लेते। ऐसे ही वहां पर गुरु जो है अपने शिष्य अपने, वहां वितराग परिणति नहीं देखते, वहां पर सीनियोरिटी के हिसाब से, वहां वितराग परिणति नहीं देखते। हमारे में भी आचार्य किसी को दीक्षा देते हैं और उसके बाद में एक आचार्य के जाने के बाद में जब दूसरे कोई आचार्य बनते हैं, उस समय उनकी वितराग परिणति को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने ऊंचे पद को पाकर के कहीं वो अहंकारी न हो जाए, इसलिए ऊंचे पद को पाकर के अहंकारी न हो जाए, तो उसलिए ऐसे जीवों के लिए ही वहां पर वह पद मिलता है कि जो उसे समझ सके, उसे स्वीकार कर सके, पचा सके। खास बात यह है कि ऐसे ऊंचे पद को पचा सके। अब यहाँ पर ऐसा है कि किसी ने 50 साल से दीक्षा का पालन कर रहा है और कोई 45 साल से कर रहा है, कोई 40 साल से कर रहा है, तो 40 साल वाले को फिर वो अधिकार नहीं मिलेगा, वो 50 साल वाले को मिलेगा, फिर वो कितना भी अहंकारी हो। क्योंकि यहाँ बाहर के जगत में वो शरीर की उम्र के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से वो पहले देखा जाता है। और अंततः तो बात ऐसी है कि वितराग परिणति अंतर में प्रकट हुई है कि नहीं, ऐसी वितराग परिणति उसको अज्ञानी देखता नहीं। दूसरी बात यह है कि कुल परंपरा से जो जिसको गुरु माना जाता है, कुल परंपरा, यहाँ पर इसलिए तुम लोगों ने जो साहस किया वो साहस अद्भुत है। मुसलमान का बेटा मुसलमान होगा, यदि वो हिंदू हो जाए तो बेईमान हो गया। हिंदू का बेटा हिंदू ही होगा, यदि वो मुसलमान हो जाए तो बेईमान हो गया। यहाँ कुल परंपरा चलती है। और गुरुदेव स्थानकवासी संप्रदाय में थे और उसमें से उन्होंने ये संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय अपना लिया। तो दिगंबर लोग हैं वो खुश हो गए। वो खुश इसलिए हो गए क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय को छोड़ करके मेरे संप्रदाय में आता है, इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने ये सिद्ध करके बता दिया कि हमारा संप्रदाय उससे ऊंचा है, वरना उन्होंने उस संप्रदाय को क्यों छोड़ा। उसमें भी गुरुदेव की महिमा इस वजह से नहीं है, अपना झंडा ऊंचा रहा है उसकी महिमा है। उसमें वितराग भाव का कोई भी पोषण नहीं हो रहा है, उसमें अहंकार का पोषण हो रहा है कि मेरे बाप दादा ने जिस दिगंबर धर्म को पाला है, ये गुरुदेव भी हमारे दिगंबर में आ गए। अंतर में पता ही नहीं है अनुभूति क्या है और दिगंबर क्या है। ये परम कृपालु देव ही ये अद्भुत रहस्य बता सकते हैं। ये देखो, बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य, अथवा निज कुल धर्म ना, ते गुरु माज ममत्व। निज कुल धर्म में, इसके बारे में टोडरमल जी का ये वाक्य पढ़ने जैसा है। यहाँ कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार अन्य मति अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं।
यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाए। ये कितनी कितनी सूक्ष्म बात ये बताई है। ये समझ में आया? बाप जिसको मानता है उसको बेटा मानता है, तो मुसलमान में भी तो यही करते हैं। वो तो और अच्छी तरह से करते हैं। कितनी स्ट्रांगनेस है उनकी मान्यता में। वो कुछ भी मुसलमान कुछ भी लूट जाए तो नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। रास्ते पे बैठ जाएंगे, एयरपोर्ट पे बैठ जाएंगे। मैं अभी थोड़े समय पहले सोमालिया में था। सोमालिया में मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और एयरपोर्ट के अंदर ताले लगे हुए। फ्लाइट डिपार्चर से 1 घंटा पहले एयरपोर्ट में ताले हैं। दुनिया का पहला एयरपोर्ट ऐसा देखा, जिस एयरपोर्ट में डिपार्चर होने से पहले एयरपोर्ट में पूरा एयरपोर्ट ताला। हमने पूछा कि भाई ये क्या है? बोले नमाज का टाइम हो गया। उस समय रमजान महीना था कि नमाज का टाइम है, तो सब लोग मस्जिद में गए। और उसी दिन कुछ एक दिन आगे पीछे कुछ ईद होने वाली थी। ईद का टाइम था कि बड़ी नमाज है, तो वो नमाज नहीं छोड़ेंगे। मगर मैंने उनको कहा कि उनकी नमाज की वजह से मेरी फ्लाइट चली जाएगी, उसका क्या? उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। पायलट भी नमाज पढ़ने गया, वो छोड़ेगा नहीं। बात ये ही है कि जहां बकरे को काट करके खाने वाले, उनकी मान्यता इतनी दृढ़ है। मुझे ये नहीं कहना कि आप अपने दिगंबर संप्रदाय की मान्यता में इतने दृढ़ हो जाओ कि महावीर भगवान ही सच्चे हैं। यदि आप इतने दृढ़ हो गए तो फिर मुसलमान में और आप में भी अंतर क्या? क्योंकि उन्होंने भी जिसको बाप दादा ने सिखाया था उसको दृढ़ता से मान लिया। तुमने भी अपने बाप दादा ने जो सिखाया तुमको, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम, तो तुमने उसको दृढ़ता से मान लिया। 24 तीर्थंकर के नाम तुमको बचपन से सुना दिए थे, तुमने उसे दृढ़ता से मान लिया। इसलिए तो वह जो क्रांति है 24 के 24 तीर्थंकरों की, यही तो है क्षत्रिय परिवार में पैदा होना। और 24 के 24 तीर्थंकर का बाप दादा, उसका कोई धर्म के साथ में, कोई परंपरा से उनके अंदर बीज न बोना, कोई संस्कार न देना और स्वयं का निर्णय करना, ये उनकी विशेषता है। 24 के 24 तीर्थंकर कहीं मंदिर न जाना और फिर भी वह पाना, ये विशेषता है उनकी। और हम उनसे भी ज्यादा मंदिर बनाते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। हर महीने में एक एक प्रतिष्ठा तो पूरे भारत में फिक्स है। मेरे पास में पूरी लिस्ट आई है कहाँ कहाँ पंच कल्याणक होने वाले हैं। फिर भी वहीं पर ही क्यों खड़े हैं? इसलिए क्योंकि सपने में यात्रा होती है तो पहुंचते कहीं पर भी नहीं है। नए नए सपने को भगवान बदलते रहते हैं। मैं कुल परंपरा से जैन नहीं हूं, वो दो कौड़ी का है। कुल परंपरा से जैन होना, कुल परंपरा से जैन होना, ये कृपालु देव जो कुल शब्द का उपयोग करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि बाप तुम्हारा जिसको मानता था तुम उसको मानो, तो तुम धार्मिक हो जाओगे। बाप का जीव अलग था, बेटे का अलग था। श्री कृष्ण कहाँ गए और प्रद्युम्न कुमार कहाँ गए? अब बाप के मार्ग पर चले तो प्रद्युम्न कुमार भी फिर नरक में जाना पड़े। मगर जैन महाभारत तो यही कहता है कि श्री कृष्ण नरक में और प्रद्युम्न कुमार मोक्ष में। तो ये कुल परंपरा वहां काम में नहीं आती। हमने धर्म के क्षेत्र में ही कुल परंपरा लगाई है, जहां पर कोई रुचि नहीं है। जरा तुम विचार करो कि बाप दादा धोती कुर्ता पहनते थे,
तुमने कुल परंपरा से धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना, जींस टी शर्ट पे क्यों आ गए? बाप दादा है, वो रोटी और सब्जी खाते थे, तुम पिज्जा पास्ता पर क्यों आ गए? वहां कुल परंपरा क्यों याद नहीं रखी? बाप दादा घोड़ा गाड़ी में बैठते थे, बैलगाड़ी में बैठते थे, वो खेती में, खेत में जाके खेती करते थे। तुम ये ऑफिस में और हवाई जहाज में क्यों उड़ने लगे? वहां कुल परंपरा नहीं दिखाई दी। और जिस धर्म में स्वयं का निर्णय ही स्वयं को काम में आ सकता है, वहां कुल परंपरा, वास्तव में जहां रुचि नहीं होती है ना, वो जो चल रहा है उसे चलने दो। किसके पास में समय है ये सोचने के लिए भी? यहाँ बाप की पसंद कुछ और है, बेटे की अलग है। बाप को रंग अच्छा लगता है हरा, और बेटा कहता है मुझे लाल रंग अच्छा लगता है। वहां पर पसंद काम में नहीं आती। बाप कहता है मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, बेटा कहता है मुझे तीखा खाना अच्छा लगता है। वहां पर कुल परंपरा नहीं आती, और होता है नहीं। हम सब देखते हैं, और एक बाप के चार बेटे हो, चारों बेटे की रुचि अलग अलग होगी। एक को कुछ अलग खाना अच्छा लगता है, एक को अलग लगता है। तो वहां कुल परंपरा नहीं, क्योंकि सभी जीव अलग अलग जगह से यहाँ आए हुए थे। बाप कहीं और से आया है, बाप का इंपोर्ट कहीं और से हुआ है, बेटे का इंपोर्ट कहीं और से हुआ है। बाप कहीं और एक्सपोर्ट होने वाला है, बेटा कहीं और एक्सपोर्ट होने वाला है। ये तो खाली 20 25 50 साल का मामला था कि यहाँ दोनों साथ में रह लिए। इसलिए बुद्ध का वक्तव्य मुझे स्मरण में आता है, जब बुद्ध ने कहा कि अरे, तू मेरा बेटा होकर के मुझे छोड़ करके चला गया, और बिना बताए छोड़ करके चला गया। 12 साल के बाद में जब बुद्ध वापिस लौटे थे, तो बुद्ध ने कहा था, पिताजी, अभी मैं जिस रास्ते से आया हूं, यदि वो रास्ता ये कहे कि बुद्ध तू मेरा हो गया, तो वह रास्ता कितना मूर्ख होगा। पिताजी, कभी मैंने आपके रास्ते से यात्रा की थी, मगर रास्ते से यात्रा करने से कोई व्यक्ति रास्ते का तो नहीं हो जाता ना। इसलिए मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, आप यदि अपने बच्चे को ये चैतन्य की पुकार यदि सुनाना चाहते हैं, चैतन्य कनेक्शन में जोड़ना चाहते हैं, फिर भी जुड़ते नहीं है, कुछ मत करना। ज्यादा ज्यादा झंझट मत करना, जोर जबरदस्ती मत करना, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग है। जो माता पिता का कर्तव्य, बेटा हम ये कर रहे हैं, वो भी बहुत उसकी रुचि हो तो लादना नहीं, बोझ नहीं लादना। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि यदि कोई मेरे सिर पर बोझ डाले। और मैं सभी का देखता हूं, ये जितने भी चार टीचर हैं यहाँ पर चैतन्य कनेक्शन में, चार टीचर हैं चैतन्य कनेक्शन में, और चारों चार के टीचर ना उनके बेटे सुनते हैं। वो बेटे ही उनकी क्लास में नहीं बैठते, ना उनके माँ बाप बैठते हैं उनकी क्लास में। उनका खुद का नहीं चलता, दूसरों का क्या करेंगे? उनका दूसरों का करेंगे क्या? उनके खुद के बच्चे नहीं सुनते। और ये मत समझना कि उनके बच्चे नहीं सुनते इसलिए उनका कुछ पुरुषार्थ में कुछ कमी रह गई होगी। क्योंकि ये चैतन्य कनेक्शन शुरू तो मैंने किया है ना। मेरे बच्चे ही नहीं बैठते, हमारे घर के ही नहीं बैठते, फिर आगे मैं किसको कहूं? इसलिए सबको उसके ऊपर छोड़ करके दो हाथ ऐसे खुले रख देना। एक बार कुर्सी पर इस तरह से बैठना, बिल्कुल विश्राम करके। आराम कुर्सी होती है ना तुम्हारे घर में, सबके घर में एक एक कुर्सी होगी, ऐसे बस बैठ जाना बस। तो मजा आएगा, आनंद आएगा, मस्ती होगी। बाकी सबको कुल परंपरा हमको नहीं फैलानी है। इसका कारण क्या है मालूम है भगवान?
बचपन से तूने भी अपने माँ बाप की बात कितनी मानी थी। तो ये भी तो सोच ले, तुझे अच्छा लगता था जब तेरे माँ बाप ये कहते थे कि ये कर। जब तेरा काल पक गया तो तुझे ये तत्व मिल गया और रुचिकर लग गया। उसका भी काल पकेगा, और नहीं पकेगा उस वजह से तू थोड़ी अनंत काल तक निगोद में भटकेगा। अपना काम करके अपना लोटा छान लो, और बस बाकी कुआं ऐसा ही पड़ा रहने दो। कुएं को छानने मत जाओ, और तुम प्राप्त करोगे। टन टना टन टन, ये टेन टेन हो गई है। टन टना टन टन, तुम पाओगे। टेन टेन, 10:10 को टन टना टन टन कहता हूँ। आनंद में रहो ना, टन टना टन टन। और 100%, 10 into 10, 100 तुम्हें होगी प्राप्ति। हे ज्ञान दीपक, ये गाथा बहुत ही सूक्ष्म गाथा है। कुल परंपरा से ऊपर उठने की और छूटने की ये गाथा है। आज हम अधिक समय के लिए नहीं बैठेंगे। अभी यहाँ की स्टेट लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का स्टाफ बहुत पहले से ही, कितने दिन से इतना एक्साइट है, और वो सब वहां पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी आत्मसिद्धि शास्त्र और परम कृपालु देव की गुंज आज अभी यहाँ पर होगी। मैं आप सभी परमात्माओं को रविवार को मुझे सत्संग करने के लिए अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण